तो आज मैं आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स जो कि 11th की शुरुआत में पढ़ाया जाता है उन स्टूडेंट्स को जो कि आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए आया हूं। नाउ आई एम नॉट हेयर टू टीच यू मैथमेटिकल टूल्स, वो तो आप लोगों को अपने टीचर्स पढ़ा ही रहे होंगे, लेकिन मैंने महसूस किया कि 11th की शुरुआत में जब हम वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं या डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं तो बच्चों को उसकी फील नहीं आती है कि यार ये क्या पढ़ा रहे हो तुम, dy by dx क्या चीज है। सो आई एम हेयर टू टॉक अबाउट टुडे कि आखिर ये डिफरेंशिएशन क्या चीज है, इसका हमें क्या यूज होने वाला है और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। मैं आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बताने वाला नहीं हूं, आई एम हेयर टू टीच यू ओनली एंड ओनली कि आखिर डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या है और ये हमारे को एक फील की तरह अंदर कैसे घुस सकता है। ठीक है, तो कहानी कहां से शुरू हुई मैं आपको बताऊं। ये कहानी शुरू हुई आज से करीबन 600 साल पहले, जब न्यूटन साहब बैठे थे एक पेड़ के नीचे और उनके सिर पर गिरा एक सेब। सिर पर सेब गिरते ही उन्होंने एक नियम बना दिया बाय सम कैलकुलेशंस दैट एनी टू पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये आपने क्लास 9th या 10th में सुना हुआ है। व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। बहुत अच्छी बात है, तालियां 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 तालियां। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये दोनों बंदे पार्टिकल नहीं रहे। किसी ने पूछा कि भाई साहब अगर बॉडी ऐसी हो गई और दूसरी बॉडी ऐसी हो गई, अब बताओ आर क्या है? ये इतना सुनते ही न्यूटन के दिमाग में आया कि अब मुझे कुछ और बताना पड़ेगा एंड दैट्स व्हेन ही इन्वेंटेड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इतनी जबरदस्त मैथमेटिकल टूल है, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आपको ये पता लगेगा कि यार ये इतना मजेदार चीज है, आप न्यूटन की फोटो को अपने भगवान के मंदिर में लगाएंगे। ठीक है, क्या सवाल क्या थे आखिर? ये एक सवाल था। दूसरा क्या सवाल आया, आखिर कहां पर इन सब चीजों की जरूरत है? व्हाई डू वी नीड दिस? एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन एरिया। राइट, क्या चीज है भैया जी? एरिया। ये एरिया इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब ये रॉड ऐसी हो गई। अब एरिया कौन सा है? ये वाला है? ना ना ना। ये वाला है? ना 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 ना। मिड वाला है? ना 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 ना। क्या है? जवाब दिया न्यूटन के डिफरेंशिएशन ने। इतने सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, देखे हैं क्लास 9th और 10th में। व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल? 2 पाई आर। हाउ कैन यू डिराइव दैट? यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एरिया है पाई आर स्क्वायर, ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब फॉर्मूले आपने सुने हुए हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन सब का डेरिवेशन किया जा सकता है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो बहुत ही खूबसूरत चीज है, आप इसको ध्यान से सुने। और ये आखिर आया कहां से, क्यों आया एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट, इसके बारे में बात करने वाला हूं मैं आपको इसके फॉर्मूले नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, लेट अस से y एक क्वांटिटी है जो कि x पर डिपेंड कर रही है। लेट अस से y एक क्वांटिटी है जो कि x पर डिपेंड कर रही है। लेट अस से इट इज गिवन बाय 2x प्लस 7। लेट अस टेक सम वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यू 1 ले ली मैंने, y की वैल्यू कितनी आई? 2 प्लस 7 9। x की वैल्यू मैंने ले ली 2, y की वैल्यू क्या आई? 11। x की वैल्यू ले ली मैंने लेट अस से 4, y की वैल्यू आई क्या आई? 15। x की वैल्यू ले ली लेट अस से मैंने 9, y की वैल्यू क्या आई? 25। बहुत अच्छी बात है। क्या चीज है जरा ध्यान से देखें, यहां से यहां तक मैंने x को कितना बदला है? What is the change in x? This symbol of triangle is called delta x. डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज।
यहां से यहां तक x में कितना चेंज किया मैंने? 1 का चेंज किया। करस्पॉन्डिंगली y में कितना परिवर्तन आया? करस्पॉन्डिंगली y में कितना परिवर्तन आया? जवाब है 2। सिमिलरली यहां से यहां तक जब मैं गया तो मैंने x में कितना चेंज किया? 2 का। करस्पॉन्डिंगली y में कितना चेंज आया? जवाब है 4। फिर से मैंने x में कुछ और परिवर्तन किया। कितना किया? 5 का। 4 से 9 पहुंच गया। करस्पॉन्डिंगली y में कितना परिवर्तन आया? 10 का। क्या कोई पैटर्न देख पा रहे हैं आप? जी हां, x में जितना भी परिवर्तन किया है y का परिवर्तन उसका डबल है। Whatever is the change in x, the change in y is double of that. जब मैंने x को 2 से बदला तो y में 4 का परिवर्तन आया। जब मैंने x को 5 से बदला तो y में 10 का चेंज आया। बहुत अच्छी बात है। यानी हम ये कह सकते हैं दैट डेल्टा y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा x। तो अगर मैं कहना चाहूं कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कितना है? जवाब है 2। तो क्या हो गया भाई? इससे क्या हो गया? तो मैं आपको बताऊं कि ये काम आप दिन भर करते रहते हैं, दिन भर करते रहते हैं, दिन भर करते रहते हैं। क्या चीज? ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि अगर मैंने फलानी चीज में इतना चेंज किया तो ढिमकानी चीज में क्या परिवर्तन आएगा। है? ध्यान से देखिए, आप एक टाइम में 12 रोटी खाते हैं या 1 रोटी खाते हैं? ये क्या क्वेश्चन हुआ? 12 क्यों नहीं खाते? सर बीमार पड़ जाएंगे। 1 क्यों नहीं खाते? भूखे रह जाएंगे। रोटी खाते हैं 3, 4, 5, राइट? हर समय आप ये कैलकुलेशन करते रहते हैं कि अगर मैंने इस चीज में इतना परिवर्तन किया तो मेरी इस वो चीज जो कि इस पर डिपेंड कर रही है उसमें कितना परिवर्तन आएगा। स्कूटी चलाते हैं आप, कार चलाते हैं, कितने की स्पीड पे चलाते हैं भैया? 20 की या 220 की? सर 20 पे तो नहीं चलाते वरना पहुंच नहीं पाएंगे। 220 पे भी नहीं चलाते वरना पहुंच जाएंगे। ठीक ठाक लेवल पे चलाते हैं। हर समय कैलकुलेशन करते रहते हैं आप, हर समय कैलकुलेशन करते रहते हैं कि यार इस चीज में इतना चेंज करने से वो चीज में कितना परिवर्तन आएगा जो इस पर डिपेंड कर रही है। जेईई की तैयारी को ही ले लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं कि यार मैं कौन सी कोचिंग चूज करूं, कौन सा यूट्यूब चैनल देखूं कि मेरे रिजल्ट में क्या फर्क आए। पॉकेट मनी कितनी मिलती है आपको? 5 रुपए या 50,000 रुपए? सर ना तो 5 रुपए मिलती ना ही 50,000 रुपए मिलती। 50,000 मिलेगी तो बिगड़ जाएंगे, 5 रुपए मिलेगी तो हमें हीन भावना आ जाएगी, सो कॉल्ड बच्चों की हीन भावना। तो माँ बाप क्या है, कैलकुलेशन कर रहे हैं उस समय कि यार ज्यादा पैसा भी नहीं दूंगा, कम भी नहीं दूंगा, ठीक ठाक। रात में एसी के नीचे सोते हैं। भाई साहब एसी से 2.5 फुट की दूरी पे सोते हैं या 25-30 फुट की दूरी पे सोते हैं? सर इतना कहां, 6 से 8 फीट की दूरी पे सोते हैं। यानी दिन भर यू कीप ऑन कैलकुलेटिंग, दिन भर दिन भर दिन भर। कितने दोस्त हैं आपके? 0 या 50? सर ना 50 भी नहीं है लेकिन 0 भी नहीं है। 0 होंगे तो हमारी मदद कौन करेगा, 50 होंगे तो सारे दिन घूमते ही रह जाएंगे। एट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द डे यू कीप ऑन कैलकुलेटिंग कि अगर मैंने इस चीज में इतना परिवर्तन किया तो उस चीज में कितना परिवर्तन आएगा। वैसी ही कुछ तलाश मैं यहां पर करना चाह रहा हूं। आई वॉन्टेड टू नो कि अगर मैंने x में इतना चेंज किया तो y में कितना परिवर्तन आया। देख पा रहे हैं यहां पर हम आराम से कि जितना भी चेंज आया x में, y का चेंज उसका डबल है। बहुत अच्छी बात है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। लेट अस से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। फिर से कुछ वैल्यूज लेते हैं x की और y की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू 1 लिया, इसमें रखा तो y इक्वल टू 4 आ गया। x इक्वल टू 2 लिया, y इक्वल टू 7 आ गया। x इक्वल टू 4 ले लिया, y इक्वल टू 19 आ गया। x इक्वल टू 9 ले लिया, y इक्वल टू 84 आ गया। यहां से यहां तक x का परिवर्तन 1, करस्पॉन्डिंगली y का परिवर्तन 3। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जितना भी x का परिवर्तन है y का परिवर्तन उसका ट्रिपल है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां से यहां तक x में कितना चेंज किया मैंने? 2 का। करस्पॉन्डिंगली y में कितना परिवर्तन आया? 12 का।
यहां से यहां तक x में कितना परिवर्तन किया मैंने, 5 का। करस्पॉन्डिंगली y में कितना परिवर्तन आया, 65 का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डेल्टा y और डेल्टा x में क्या रिलेशन है? यार अब नहीं बता सकते, अब मुश्किल हो गया है काम, अब मुश्किल हो गया है काम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमें जवाब देगा इस बात का कि इस एग्जाम्पल में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन x एंड चेंज इन y। कैसे, अभी देखते हैं। तो आखिर इन दोनों चीजों में फर्क क्या था एक्चुअल में, कि फर्स्ट एग्जांपल में आई कुड इजीली टेल व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन y एंड चेंज इन x, लेकिन सेकंड एग्जांपल में मैं ये बात बता ही नहीं पा रहा था। जानने की इच्छा को बहुत हो रही है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैंने x में इतना चेंज किया तो y में कितना चेंज है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू इन एवरीडे लाइफ ऑल्सो। तो मैं बताऊंगा कि आखिर इन दोनों में ये फर्क किस वजह से रहा। समझते हैं जरा। लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस, यानी कि x की अलग अलग वैल्यूज लेकर के y की अलग अलग वैल्यूज को पुट कर दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 0 लिया तो y इक्वल टू 7 आ गया, x इक्वल टू 1 लिया तो कुछ आ गया, x इक्वल टू 2 लिया, और उन सब पॉइंट्स को जब मिलाया गया तो इट फॉर्म्ड अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब यही काम यहां पर किया गया तो फिर से x की कई सारी वैल्यू ले ली। x की वैल्यू ली 0, y इक्वल टू 3, x की वैल्यू ली 1, y इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। और जब उन सब पॉइंट्स को मिलाया गया तो पता लगा कि ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। पंगा क्या हो रखा है, पंगा क्या हो रखा है। यहां से यहां तक लेट अस से डेल्टा x वाज 1। x को मैंने 0 से 1 में परिवर्तित कर दिया। करस्पॉन्डिंगली y में कितना चेंज है, तो आप देखेंगे x इक्वल टू 0 है तो ये 7 है और ये वैल्यू 9 है, तो डेल्टा y है 2। और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x यानी कि tan थीटा हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू 2। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, आगे भी कहीं पर भी आप x में परिवर्तन करके देखें आपको पता लगेगा कि y का परिवर्तन उसका डबल ही आ रहा है। एंड इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इट वाज वेरी इजी बिकॉज द शेप ऑफ द फिगर वाज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। लेकिन यहां पर पंगा क्या हुआ, यहां पर पंगा ये हुआ कि जब मैंने x की वैल्यू लेट अस से 2 ले ली और जब मैंने x को चेंज किया लेट अस से 4 कर दिया, करस्पॉन्डिंगली y में जो परिवर्तन आया है उसे हम गैस नहीं कर पा रहे हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज दिस शेप इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पंगा क्या हुआ, दोनों क्वेश्चनों में फर्क क्या था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो जवाब मिला दैट दिस शेप इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हालांकि बहुत ज्यादा डीप में आपको 12th की मैथमेटिक्स में समझ में आएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यह बताने की कि डिफरेंशिएशन आखिर चीज क्या है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूटन ने एक आइडिया लगाया। न्यूटन ने कहा यार एक बात सोचो, अगर इस कर्व के एक छोटे से हिस्से को लिया जाए, छोटे से, कितने छोटे, बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे, बहुत ही छोटे। अगर इस कर्व के एक बहुत छोटे हिस्से को लिया जाए, उस छोटे हिस्से के चेंज का नाम रख दिया उसने dx। d इज अगेन चेंज, डेल्टा का मतलब भी चेंज है, dx का मतलब भी चेंज इन x है, but it is a very very small change, very very small change, very very small change, इतना small change कि correspondingly this is some dy and now this shape जो कि वास्तव में तो थोड़ा कर्व है लेकिन इतना छोटा है, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा है कि इसे अप्रोक्सीमेटली एक
स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है, एंड नाउ आई कैन अचीव दैट दिस इज डी वाई एंड दिस इज डी एक्स. सो नाउ द tan थीटा कैन बी रिटन एज सम डी वाई अपॉन डी एक्स. तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो कि होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या चीज है आखिर? ये आदमी की उस खुजली का जवाब है जो ये जानना चाहती है कि व्हाट इज द चेंज इन y व्हेन आई चेंज x. अगर मैंने x में फलाना परिवर्तन किया तो y यानी कि ढिमकाने में क्या फर्क आएगा. बहुत ज्यादा फीलिंग हालांकि धीरे धीरे आती है इस चीज की. मैं आपको बता दूं, इट टेक्स टाइम. हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? तो जवाब है, कुछ कुछ मैंने बताने का प्रयास किया है कि ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या चीज है. एक्चुअली इट इज द ये आदमी की वो इच्छा है जो कि उसे जानने की इच्छा है कि यार क्या रिलेशन है आखिर चेंज इन वाई में व्हेन आई एम चेंजिंग एक्स. बड़ा चेंज क्यों नहीं लिया? बड़े चेंज में दिक्कत आ रही थी दैट इट वाज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. लेकिन जब मैंने इसके अंदर बहुत छोटा सा चेंज ले लिया, बहुत ही छोटा, 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 इतना छोटा कि कर्व को स्ट्रेट लाइन कहना सही हो जाए. इतना छोटा परिवर्तन कि कर्व को स्ट्रेट लाइन कहना सही हो जाए. देन आई कैन अचीव अ राइट एंगल ट्राइंगल and I can define dy by dx equal to tan theta. तो dy by dx which is called differentiation of y with respect to x, मैंने इसकी आपको फीलिंग देने का प्रयास किया कि आखिर क्या चीज है और इसकी क्या जरूरत है और ये कहां से आया. नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इस डिफरेंशिएशन को अगले स्टेप में बताएंगे कि आखिर इंटीग्रेशन का क्या यूज है. व्हाई डू यू नीड इंटीग्रेशन? तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय.